नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज पे रियल खबर। तो दोस्तों, दिल्ली में दिया मानसून ने दस्तक। जी हाँ दोस्तों, और दस्तक भी ऐसा, मानसून का दस्तक भी ऐसा, आंधी और तूफानों से भरा हुआ। हाँ तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के अंदर भारी बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ काफी तेज तूफानी हवाएं चली हैं, जिससे काफी जानमाल का नुकसान हुआ है दोस्तों। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई थी तो कहीं किसी गाड़ी पे गिरी हुई थी। जगह जगह रोडों पे पेड़ गिरे हुए थे और प्रशासन जो है चैन की नींद सो रहा है दोस्तों। उसे कोई मतलब नहीं कि पब्लिक को कितनी परेशानियां हो रही है। पब्लिक ने खुद अपने आसपास के लोगों की मदद ले लेके जगह से पेड़ पौधे हटाए गए, रास्तों को क्लीन किया गया दोस्तों। भारी ओले पड़े कई जगहों पे, तो भारी ओले पड़े। और इन मौसम में एमसीडी निकलती है अपनी कार्रवाई करने। यही हाल ही में सरोजी नगर की मार्केट तोड़ गई, यही मयूर बिहार में बुलडोजर चला। जी हाँ दोस्तों, जो गरीब लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, कुछ छोटा मोटा रोजगार करके रोडों में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को ये मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहती कि कोई फुटपाथ पे छोटा मोटा व्यवसाय खोल के बैठे। इन्होंने बुलडोजर से उनकी दुकानें तोड़ी, साफ किया, वहां से फुटपाथ साफ कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया। अब ये बेरोजगार हो गए लोग। अब लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, ये बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? अब सरकार क्या कहती है कि हम बेरोजगारी हटाएंगे। और बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार क्या करती है? आपके महिलाओं को महिला सम्मान निधि के नाम पे 2500 रुपए का भत्ता देती है। तो दोस्तों, ये सम्मान निधि राशि नहीं है, ये सरकार की जो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, ये बेरोजगारी भत्ता है। सरकार की नाकामी भत्ता है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी को खत्म करने में नाकाम रही है। तो ये नाकामी भत्ता मैं बोलूंगा इसको, जो सरकार आपके घर तक पहुंचा रही है आपके महिलाओं के नाम से। ऐसे ही पार्टी आती रहती है और बेरोजगारी भत्ता के नाम पे आपको नाकामी राशि देके चली जाती है। तो ये हाल है अभी हमारे दिल्ली का। तो दोस्तों, पब्लिक के अंदर गुस्सा है, चाहे वो तिलक नगर की मार्केट हो, चाहे वो सरोजी नगर की मार्केट हो, चाहे वो मयूर विहार की मार्केट हो। ये जिस मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है ना, ये एमसीडी को लेकर, जो एमसीडी वाले ये कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर ये गुस्सा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, ये उनके तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये क्लियर कर दो कि अभी बीजेपी एमसीडी में नहीं है। अभी भी आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर है, जो ये कार्रवाई करवा रही है या कर रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को टारगेट करा जाए, या सरकार को गिराया जाए। इसी जरिए से पब्लिक के अंदर आक्रोश फैलेगा, उल्टे सीधे बयानबाजी होगी, और फिर उसको मीडिया में लाया जाएगा कि पब्लिक इस सरकार से परेशान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। जो पब्लिक अभी परेशान है दोस्तों, कोरोना महामारी को खत्म हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज भी वो आईटी सेक्टर बंद पड़े हैं। क्यों? सरकार इस पे बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तो बोल दिया कि कोरोना महामारी जो है ग्लोबल महामारी है, सोशल डिस्टेंस बनाए, कंपनियों को बंद कर दें, वर्क फ्रॉम होम करें। आज भी आईटी सेक्टर के बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आईटी सेक्टर के बंदे को पूरी सैलरी मिल रही है और घर बैठ के अपने फैमिली के साथ फुल टू फुल एंजॉय कर रहे हैं। इसमें पिसता है गरीब और मिडिल क्लास के लोग। जी हाँ दोस्तों, यही आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय जब अपने घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ड्राइवर की नौकरी सेफ होती है। रास्ते में वो कुछ 10-5 रुपए का पानी वानी कुछ खरीदता है, तो उस दुकानदार की घर की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। जब वो कंपनी पहुंचता है तो उस कंपनी के अंदर कम से कम 20-25-50 सिक्योरिटी गार्ड जो लगे हुए हैं कंपनी के सिक्योरिटी में, उनका रोजगार चलता है, उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है, उससे उनके घर का चूल्हा चलता है। उसमें फैसिलिटी के भी बंदे होते हैं, जो झाड़ू पोछा वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके घर का भी चूल्हा उसी से चलता है। और वो पैसा छोटे मोटे दुकानदारों तक पहुंचता है। राशन वाले, जूस वाले, मसाले वाले, रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, तो इन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आईटी सेक्टर घर से काम कर रहा है। तो इसमें गार्ड्स की नौकरी गई, ड्राइवर की नौकरी गई, फैसिलिटीज में जो हाउस कीपिंग के बंदे, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी गई, बिल्डिंग का जो लैंड बड़ा था वो छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ये गरीबी पे मार पड़ी है, और सरकार जो है बोलने को तैयार नहीं। हमारे मोदी जी ना मन की बात कह तो रहे हैं, पर किसी की मन की बात सुन नहीं रहे। देश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं चरमराएगी, इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस बेरोजगारी को कैसे कम करा जाए, इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। धन्यवाद।